जो जिन्होंने इसको लीड किया, रविंदर रैना ने जो अवेटमेंट की, क्या रविंदर रैना को इन्होंने अभी तक गिरफ्तार किया? नहीं किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जम्मू की नारी शक्ति। अपने गुंडों को वहां भेजा, उनके साथ बदतमीजी की, एफआईआर भी लगी, लेकिन आरएस पठानिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। रविंदर रैना चूड़ियां पहना, चूड़ियां पहना, चूड़ियां पहना। भाषण दे रहे थे और जिस शैली में उन्होंने बोला कि एक मुजरे वाली को इन्होंने जम्मू में बुलाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जिसका काम उसी को साधे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। भारत माता की जय, जम्मू की नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करने पे एफआईआर बनती थी, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं लगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय है उस ऑफिस के बाहर हूं। एक बार शॉर्ट्स चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। और यहाँ आने का कारण यहाँ ये है कि पैंथर पार्टी की जो महिला विंग है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि प्रदर्शन करने की शॉर्ट्स हम आपको दिखाएं तो काफ़ी ये जो कार्यालय है, कार्यालय से अगर आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाएँ तो काफ़ी दूर हैं पैंथर पार्टी के कार्यकर्ता, और वहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रश्न यही उठता है कि महिला विंग कल हमने भाजपा की देखी थी तो वो पैंथर पार्टी के कार्यालय में घुस गई थी, ऑफिस में घुस गई थी, लेकिन इनको इतनी दूरी पर ही रोक दिया गया है। पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन प्रदर्शन करने की वजह हम आपको एक बार बता दें कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक बयान दिया था स्मृति ईरानी जो हमारी केंद्र की मंत्री हैं उनके खिलाफ, और कहा था कि वो मुजरे वाली हैं और मुजरे वालियों को यहाँ जम्मू में भाजपा ने बुलाया। उसके बाद भाजपा की महिला विंग की तरफ से रोष देखा गया था उनके कार्यालय के बाहर, और आज उनकी तरफ से, पैंथर पार्टी की तरफ से उनकी महिला विंग जवाब देने के लिए यहाँ पर आई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ कहती हैं, आइए जानते हैं। जम्मू विरोधी भाजपा, हाय 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 हाय। रविंदर रैना चूड़ियां पहना, चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो। रविंदर रैना चूड़ियां पहना, चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो। आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वुमेन विंग है, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि टिट फॉर टेट पॉलिसी जो है ये हो रही है, राजनीति है। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है। आपको फिर से सुनवाते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जम्मू की नारी शक्ति की जिंदाबाद, जम्मू की नारी शक्ति जिंदाबाद, जम्मू की। आज का जो धरना किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है? आज का जो मुद्दा है, हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि खुद भाजपा महिला विरोधी कितनी है। हमारे पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मंजू सिंह जी जो खून में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रही थी, आरएस पठानिया ने शराब पिला के अबेटमेंट की, अपने गुंडों को वहां भेजा, उनके साथ बदतमीजी की, एफआईआर भी लगी, लेकिन आरएस पठानिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और दूसरा, क्या भाजपा के पास सिर्फ गुंडागर्दी रह गई है और कुछ नहीं? कल इन्होंने जो पैंथर पार्टी में, हमारे ऑफिस में कोई नहीं था, स्टाफ था, इनकी महिला विंग ने वहां पे जाके ट्रोलिंग की, ट्रेसपास किया। 452 इनके ऊपर बनती थी, सेक्शन आईपीसी की धारा 452 के तहत इनके ऊपर ट्रेसपास का, हमारी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करने पे एफआईआर बनती थी, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं लगाई। जो जिन्होंने इसको लीड किया, रविंदर रैना ने जो अवेटमेंट की, क्या रविंदर रैना को इन्होंने अभी तक गिरफ्तार किया? नहीं किया। ये कहते हैं कि पैंथर पार्टी महिला विरोधी है। क्या आज तक, तब जब प्रिया जराल ने इनके अंदर की पोल खोली थी, महिलाओं के साथ ये किस तरह का बिहेव करते हैं, क्या भाजपा तब सोई थी? तब भाजपा की महिला विंग जो उनकी अपनी लीडर होते हुए, अगर ये महिलाएं भाजपा की उसके फेवर में नहीं बोल सकती तो इनको कोई हक नहीं है किसी की प्रॉपर्टी में जाके ट्रेसपास करने का। मैं ये कहूँगी कि जितनी भाजपा महिला विरोधी है उतना कोई नहीं है। हाथरस का मसला आपके सामने है, किस तरह से उस बच्ची को पेट्रोल डाल के जलाया गया, ये पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। और अभी क्या भाजपा की महिलाएं सो रही हैं? उनको नहीं पता त्रिकुटा नगर में ही जो मसला हुआ है, एक गरीब बच्ची के साथ उसके ओनर ने जाके उसके साथ रेप किया। क्या महिला कहाँ गई भाजपा?
कहते हैं कि हम महिला के हक में बोलते हैं, हम मातृशक्ति के साथ हैं। क्या तब मातृशक्ति इनकी सोई हुई है? बलवंत मनकोटिया जी ने जो बयान दिया वो उसको आप सही ठहरा रही हैं? मैं ये कहूँगी कि हमारे किसी भी भारतीय डांस फॉर्म को किसी भी क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया है तो हम वो उसको कहेंगे वो गलत है। दूसरी चीज़, इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ नहीं रहा है, चाहे वो ब्लैक मनी का था, डिमोनेटाइजेशन का था, धारा 370 तोड़ के लोगों को नौकरियां देनी थी, जम्मू को इनके पूरा सामान देना था, कोई भी मुद्दा इनके पास नहीं बचा है, इसलिए वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो भाषण दे रहे थे और जिस शैली में उन्होंने बोला कि एक मुजरे वाली को इन्होंने जम्मू में बुलाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जिसका काम उसी को साधे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। ये जैक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ नन है। भाजपा वाले जैक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ नन है। क्या इनके पास, भाजपा के पास इस जम्मू में, इस J&K में पूरे में कोई भी इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं है इनका जो इनकी कैंपेन कर सके? ये साबित होता है कि इनके पास सिर्फ गुंडागर्दी है, कोई भी इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं है। जो इन्होंने साबित कर दिया, आज जो जनता है इनके अगेंस्ट जो नाराज़गी साबित कर रही है, ये उसी से बुखलाए हुए हैं कि इनके लीडर जो है वो नकम्मा है, नकारा है, नथिंग एल्स। स्मृति ईरानी आपको लगता है गलत है, वो उसको नहीं आना चाहिए था जम्मू में? हम ये नहीं कहना चाहते, मोस्ट वेलकम है उनका, हम ये नहीं कहा कि उसको नहीं आना चाहिए। मुझे सिर्फ आप इतना ये बता दीजिए, क्या एक DDC के इलेक्शन में क्या स्मृति ईरानी को ये पता है कि मेरा दबलैड टू कोला, दबलैड टू ममका दबलैड जो है वो रोड कच्चा है या पक्का है? मैं कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है, तो आज एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, वो रोड आज की वहाँ से 2 टेन्योर भाजपा का मंत्री MLA रहा, जिसको इन्होंने गारू राम भगत को और गगन भगत को, जिसको पार्टी ने एक्सपेल किया। इसने भाजपा ने खुद साबित किया कि हमारे जो MLAs हैं वो हमने सही सिलेक्शन नहीं है, वो करप्ट हैं। और दो MP जम्मू से दिए गए, एक PMO दफ्तर में बैठ गया, और जो जुगल किशोर जी हैं वो पिछले 2 टेन्योर से MP हैं। क्या उनको, वो यहाँ पे नहीं थे? क्या उनको नहीं पता था कि मेरे जम्मू के ग्रामीण इलाकों की क्या हालात है, मेरे पहाड़ी इलाकों की क्या हालात है, मेरे कंडी के इलाकों की क्या हालात है? कुछ पता नहीं है इनको, और इसलिए इनको वहाँ से बुला रहे हैं। बस कुछ नहीं, वही डांस दिखाओ, लोगों का ध्यान भड़काओ और लोगों को। आप अपने बयान पे, आपकी पार्टी अपने बयान पे स्टैंड कर रही है और आप ये नहीं मानते हैं कि वो गलत हैं? बिल्कुल, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कुछ भी ऐसा किसी का भी नाम नहीं लिया है अपने बयान में। अगर है तो आप हमें बता दीजिए। सिर्फ ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो भाजपा के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं रहा है, कोई मुद्दा नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं है। लोग उनसे खफा हैं और लोग इस बार बता देना चाहते हैं नाराज़गी। मैं वोटर से अपील करूंगी कि वोटर्स, अगर आपने अपनी नाराज़गी शो करनी है तो वोट डालने नहीं जाना है, ये मत करिए, इनके खिलाफ वोट डालिए। और जम्मू की आपकी पैंथर पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, जम्मू की पार्टी है, साइकिल पे मोहर लगा के इनको अपनी नाराज़गी साबित करें कि हम आपसे नाराज़ हैं। आपने जम्मू का कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए और कुछ नहीं किया। पैंथर पार्टी का जो रोष है, जो महिला विंग जो कह रही है, RS पठानिया को निशाना साध रहे हैं, उसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना पर निशाना साध रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तरह की बयानबाजी बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से की गई, क्या वो सही थी? आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।